नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक मैंने सॉल्व किया है और उसमें 100 क्वेश्चन है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया तर्क तथा घटिया दर्शन कहा गया है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत को? सही आंसर है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया तर्क तथा घटिया दर्शन कहा गया है। अगला है, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है, वनडे में भी पूछ लिया जाता है और विषय से संबंधित प्रतियोगिताओं में तो पूछा ही जा रहा है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, यह किसका विचार है? प्लेटो का, रूसो का, ग्रीन का या मार्क्स का? सही आंसर है रूसो का। अगला है, संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता, यह मत किसका है? अरस्तु का, बोंदा का, हाब्स का या लाक का? सही आंसर है लाक का। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना या भूभाग? सही आंसर है भूभाग ने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत? रूसो सही है। शक्ति का सिद्धांत यानी राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर है, बिल्कुल सही है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर रॉबर्ट फिल्मर है, बिल्कुल सही है। विकासवादी सिद्धांत जेम्स प्रथम, ये गलत है। जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। अगला है, व्यक्ति नागरिक समाज में उतना स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में, यह किसने कहा? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, ग्रीन ने? सही आंसर है लॉक ने कहा। अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आता ही है अक्सर। रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई, यह किसने कहा? मैकाइवर ने, जीडीएच कोल ने, बार्कर ने या मैकफर्सन ने? सही आंसर है बार्कर ने कहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का भूभाग नहीं है? जमीन तथा पहाड़, प्रादेशिक जल, वायुमंडल या महासागर? सही आंसर है महासागर। देखिए, अगर किसी भी देश के सीमा क्षेत्र से कोई जलीय क्षेत्र लगता है तो उस क्षेत्र का 12 मील का जो एरिया होगा वो उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आएगा। जैसे भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो एक तरफ से है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से है अरब सागर और एक तरफ से है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर या इस क्षेत्र में 12 मील तक यानी 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वो उस देश का संवैधानिक अधिकार होगा, उस पे उसका वैधानिक अधिकार है। उसके बाद में 20 समुद्री मील तक उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए सेनाएं लगाने का अधिकार है, यानी सीमा से 20 समुद्री मील दूरी तक वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। और उसके बाद में 200 समुद्री मील तक वो अपने आर्थिक कार्यों को संपादित करता है, यानी आर्थिक गतिविधियों पर उसका एकाधिकार होता है। 12 समुद्री मील उसका विशेषाधिकार, 20 समुद्री मील उसका सुरक्षा संबंधी अधिकार और 200 समुद्री मील उस देश का आर्थिक क्षेत्र होता है, आर्थिक एकाधिकार होता है। यानी अगर उसमें कुछ खोज करना है या कुछ उसमें संसाधन मिल गया, कोई खनिज पदार्थ मिल गया, जैसे हमारे बॉम्बे हाई से मिल गया तेल, तो उस 200 किलोमीटर पर ऐसी चीज़ें अगर मिलती हैं तो उसकी खुदाई करने, उसके निकालने का एक अधिकार उस देश का होता है,
जिसके सीमा क्षेत्र के 200 किलोमीटर के अंतर वो आता है। तो इसमें है महासागर। महासागर भूभाग नहीं होता, जबकि जमीन, पहाड़, प्रादेशिक जल और वायुमंडल इसके भूभाग होते हैं। अगला है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक माना जाता है हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। सही आंसर है लॉक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कर अपने विचारों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया? कांट ने, जॉन रॉल्स ने, ग्रीन ने, रॉबर्ट नॉजिक ने। सही आंसर होगा ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समझौते को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है? दी मैफ्लावर पैक्ट, वारसा पैक्ट, वियना पैक्ट या पेरिस पैक्ट? सही आंसर है दी मैफ्लावर पैक्ट को। अगला है और ये मिलान कराना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये पुस्तक है और ये उसके लेखक हैं। तो दी न्यू स्टेट, एम.पी. फॉलेट बिल्कुल सही है। द मॉडर्न स्टेट आर.एम. मैकाइबर का है, ये भी सही है। द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स इसके हैं ए अप्पादुराई, ये भी सही है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स C.E.M. जोड़, ये गलत है क्योंकि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं हेराल्ड जे लास्की। अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले का है, यानी सबसे प्राचीन है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत या अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत? सही आंसर है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। तो ये नागरिक स्वतंत्रता के अंतर नहीं आता बल्कि राजनैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला है विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं, यह कथन किसने कहा है? लॉक ने, रूसो ने, हॉकिंस ने या ग्रीन ने? सही आंसर है रूसो ने कहा। यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किसने कहा? लॉर्ड एक्टन ने, बेंथम ने, लास्की ने या पोलार्ड ने? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एक्टन ने। अगला, फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि इंग्लैंड की क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह किसका अभिमत है? लास्की का, एडमंड बर्ग का, कार्ल मार्क्स का या लॉर्ड एक्टन का? सही आंसर है बर्ग का, एडमंड बर्ग का। सभी अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार कौन सा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार? सही आंसर है जीवन का अधिकार। अगर जीवन है तो अधिकार है, अगर जीवन ही नहीं है तो अधिकारों की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता का त्याग मनुष्यता का त्याग है, मानवता के अधिकारों को त्यागना है तथा यहाँ तक इसके कर्तव्यों को त्यागना है। यह किसने कहा? लॉक ने, रूसो ने, ग्रीन ने या J.S. मिल ने? सही आंसर है रूसो ने। स्वतंत्रता अतिशासन की विलोम है या विरोधी है, यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लास्की ने, गार्नर ने, सीले ने या ब्राइस ने? सही आंसर है शीले ने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है या विलोम है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, अक्सर बनता है। न्याय सबल का हित साधन है, यह किसने कहा? प्लेटो ने,
सुकरात ने, थ्रेसिमेकस ने या पोलीमार्कस ने? सही आंसर है थ्रेसिमेकस ने कहा न्याय बल सबल का हित है या न्याय बलवानों का हित साधन है। लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया सभी का विकास है, यह कथन किसका है? जॉर्ज वाशिंगटन का, लिंकन का, मैजिनी का या लास्की का? सही आंसर है मैजिनी का, जोसेफ मैजिनी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है? राष्ट्रीय भावना, सहनशीलता की भावना, व्यापक शिक्षा, दुर्बल सेना? दुर्बल सेना की कहीं आवश्यकता नहीं होती। सही आंसर है दुर्बल सेना। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? शुम्पीटर, वेन एरेन, सार्टोरी, वेंटले? सही आंसर है बेंटले इसका अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। किस लेखक ने पॉलीआर्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया? मैनहाइम ने, रॉबर्ट डॉल ने, रेमंड एरन ने या ब्राइस ने? सही आंसर है रॉबर्ट डॉल ने पॉलीआर्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।